बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं प्रिज्म के ज़रिए एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए। वी नीड अ प्रिज्म, गिलास प्रिज्म इस अपरेटस के लिए, प्रोटेक्टर, स्केल, शार्प पेंसिल, प्रकार, A4 पेज, ड्राइंग पिन एंड दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड। ये चीज़ें हमें चाहिए इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। व्हाट वी हैव टू डू, हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें हमारे सामने एक न्यू प्रिज्म है। हम इस प्रिज्म को निकाल रहे हैं। इसमें आपको प्रिज्म के बारे में बताता चलूँ। प्रिज्म क्या होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है जिसकी क्या होती है, 2 साइड ट्राइंगुलर होते हैं। ये देखें, ये साइड और 3 साइड क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू डेविएट द रे ऑफ लाइट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये किसी रोशनी की रे को 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए, डेविएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा जी, आपने ये प्रैक्टिकल पेंसिल से करना है। मैं इसलिए इसको पेन की मदद से कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ नज़र आए। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पेज A4 मैंने पेज लिया हुआ है, उसको प्रिज्म दरमियान में रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कवर द बाउंड्री ऑफ दिस प्रिज्म। मैं क्या करूँगा, इस प्रिज्म की बाउंड्री को कवर करूँगा, इस बाउंड्री को ड्रा करूँगा इसकी। ठीक है, ये बाउंड्री ड्रा कर ली। अब मैंने इसका नाम लिख दिया ABC। जैसे कि आपको पता है मैथ में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, एक मुसलस के 3 जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 डिग्री। तो A एंगल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री। इसको प्रैक्टिकल करने के 2 तरीके हैं। आसान तरीका भी बताया जाएगा और दूसरा, सारे तरीके ही समझने वाले बच्चे के लिए आसान ही होते हैं। एक तरीका तो बेटा जी यूँ करें, जो इसकी लेफ़्ट साइड है, जिस ज़िले का नाम लिखा हुआ AB, इसकी आप मेजरमेंट ले लें। एक तरीका ये है, इसकी मेजरमेंट ले लें। ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर है। 4 का निस्फ क्या होता है, 2 पर आप क्या करें, निशान लगा लें। इस निशान से नीचे की तरफ आपने B की तरफ, नीचे की तरफ आपने 2 पिनें लगानी हैं। ठीक है, एक यूँ कर लें, वरना आप यूँ कर लें कि इस साइड पर AB ज़िले पर रख के जो आपने निस्फ का निशान लगाया था वहाँ पर आपने 90 की लाइन लगानी है और 90 के क्या करना है, आपने ऊपर और नीचे आपने क्या करनी है, लाइन लगानी है। एक लाइन पर आपने पेन को रोक के रखना है। ये आपने क्या किया, नॉर्मल ड्रा कर लिया। ठीक है जी, ये देखें ये नॉर्मल ड्रा किया। फिर आपने दोबारा वापस रखना है प्रिज्म, ये प्रोटेक्टर को इस तरह से कि जो 180 डिग्री ज़ीरो क्या है, 180 डिग्री जिसे रेफरेंस लाइन कहते हैं, B पर है, 90 लाइन वो पर आपने 90 से शुरू करना है और तकरीबन 60 डिग्री पर आपने निशान लगाना है। ठीक है, और ये कितने डिग्री पर हो गया, 90 से 60 के दरमियान डिफरेंस 30 डिग्री का होता है। इस पर आपने क्या, यहाँ से शुरू करना है, आपने क्या पिन लगानी है 2। एक तरीका ये है। ठीक है, आपने यानी कि पहले नॉर्मल गिराया है, फिर आपने नॉर्मल से क्या किया, 60 डिग्री पर आपने क्या किया, निशान लगाया। 60 पर भी लगा सकते हैं, 30 पर भी लगा सकते हैं। अगर 30 पर रखेंगे तो 90 और 30 के दरमियान आपका डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर है तो 30। यहाँ पर आपने लाइन वो पहली इस यानी कि एंगल पर आपने पहली ड्राइंग पिन लगानी है, तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। मैं यूँ कर रहा हूँ, इसकी निस्फ की लंबाई ले ली है, मैंने ले ली थी, 2 सेंटीमीटर निशान लगाया था। 2 सेंटीमीटर से कम फासले पर मैंने क्या करने हैं, 2 पिन मैं ले लेता हूँ। आज हम इंसिडेंट रे वाली पिन को मैं यूज़ करूँगा रेड से, और जो रिफ्लेक्टेड एमरजेंट रे जो बाहर निकलेगी उसको मैं ज़ाहिर करूँगा ग्रीन से। ये मैंने पहले से निकाल ली है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे यानी निस्फ से कम फासले पर B की तरफ पहली पिन लगा रहा हूँ। ये देखें, मैंने पहली पिन लगाई। ठीक है, और आपको लास्ट टाइम मैंने रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल में बताया था, पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान कम से कम फासला 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने बिल्कुल जैसे AB है वैसे बिल्कुल तिरछा नहीं लगाना और यूँ बिल्कुल पैरेलल नहीं लगाना, सीधी लाइन नहीं करनी, हल्की सी तिरछी लाइन लगानी है। मैं 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये देखें, हल्की सी तिरछी 3, और ये देखें 0 पर ये ग्रीन वाली मैं लगा रहा हूँ, एक कलर की पिन। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, वापस इसको अपनी जगह पर प्लेस किया, ये रख लिया मैंने। ठीक है, अपनी जगह पर तसल्ली कर ली कि जैसे मैंने मार्क जो किए हुए थे निशान वहीं पर है। फिर मैंने क्या करना है, या तो अपनी बॉडी को बेंड करना है, बॉडी को बेंड करना कर लूँ ठीक, वरना मैंने पता है क्या करना है, इसको ड्राइंग बोर्ड को उठा लूँगा अपने हाथ में,
बैलेंस के तरीके से, ताकि ऊपर नीचे ना हो। और क्या करेंगे, ये देखें, मैं दोबारा इसको हटा के दिखा रहा हूँ। सी साइड से मैं देखूँगा इसका इमेज। ये जो 2 ग्रीन पिने हैं एक्चुअली ये यहाँ पर हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी। उन 2 जहाँ पर मेरी 2 उंगलियाँ ठहरी हुई हैं, उन यानी कि 2 पिनों के अक्स की सीध में मैं क्या लगाऊंगा, तीसरी पिन इस तरह से कि ये तीनों क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में क्या है हमें नज़र आए। ठीक है जी, वापस समझ आ रही है। सी साइड से मैंने क्या करना है, आई विल क्लोज माई वन आई, मैं एक आई को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। और आपको पर्पस बताया था कि एक आई को क्लोज करने का पर्पस क्या था कि पैरेलल एरर ना आए, पैरेलल इंडेक्स ना आए। अब देखें, ये देखें, मैंने एक आंख को बंद करके उसकी सीध में मैंने ये जो एमरजेंट रे है, 2 ग्रीन पिनें मुझे नज़र आ रही हैं, उनकी सीध में मैंने क्या लगानी है, तीसरी पिन लगानी है। ये तीसरी पिन मैंने लगा ली। ठीक है, अब हम मैंने क्या करनी है, चौथी पिन इस तरह से लगानी है अंदाजे से कि तीसरी पिन और चौथी पिन जो ये रेड कलर की है एमरजेंट है, उसके दरमियान फासला 3 सेंटीमीटर हो या उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो। ठीक है जी, अब आई समझ। अब आप ये ज़रा देखें, अब कैमरे में ज़रा आप लोग जूम करके देखें, इस साइड से देखें तो आप देखें बिल्कुल ये क्या होंगे, एक सीध में होंगे। आई समझ। इस साइड से देखें तो ये बिल्कुल क्या है, सीध में है। और अगर आप लोग इस साइड से देखें, दूसरी साइड से देखें तो ये क्या होंगे, ग्रीन के बिल्कुल आप अगर देखें तो बिल्कुल क्या होंगे, सीध में। ये सीध में है। आपने ये चीज़ जाकर अपने एग्जामिनर को लाजमी दिखानी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रिज्म को उठा के आपने बिल्कुल एक कागज़ की सपोर्ट पर या किस चीज़ पर रखना है, क्योंकि ये बड़े फ्रेगाइल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूट ना जाए साइडों से। फिर हमने क्या करना है, इस पिन को उखाड़ना है, उसके गिर्द क्या करना है, मार का सर्कल करना है। ये देखें, ये सर्कल मैंने मार्क कर लिया। फिर क्या करना है, ये देखें तवज्जो से, ये सर्कल मार्क किया, ये सर्कल मार्क किया। आई समझ। अब हमने क्या करना है, अब देखें मैं रेड बॉल पॉइंट से लाइनें खींच रहा हूँ, इस तरह से लाइनें खींच रहा हूँ। ये इंसिडेंट ये थी कि लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट उनके जो दरमियान में सर्कल था, डॉट बना हुआ था, उसमें से गुजरे। ये देखें, ये ठीक है। मैं जानबूझ के इंटेंशनली इसको शार्प कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ तौर पर नज़र आए। फिर हमने क्या करना है, इस लाइन को जो एमरजेंट लाइन थी, समवन प्लीज़ गिव मी ब्लू इंक पेन, ब्लू पेन, ताकि रेड हम लाइन कौन सी ज़ाहिर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को। और ये जो यहाँ से निकल रही है ब्लू इंक वाली को, इसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एमरजेंट रे से। ये एमरजेंट रे से, ये देखें, इसको भी हम इस तरह से लाइन पास करेंगे ताकि इसके बिल्कुल सेंटर से गुजरें। ये देखें, ठीक है जी। अब इनके हम नाम दे देंगे। आई समझ। आई विल गिव दिस नेम थ्रू द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये क्या है, ABC था, ये क्या हो जाएगा बेटा जी, DE। दिस इज़ द क्या होगा, इंसिडेंट रे। अच्छा जी, और ये वाली लाइन जो यहाँ से खारिज हुई है, अच्छा अब क्या करना है, ये भी ख्याल रखना है हमने। यहाँ पर आई समझ, यहाँ पर ये देखें, ये लाइन गई है यहाँ से और ये गई है। हमने जहाँ से ये लाइन, ये देखें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को और ये ग्रीन वाले, ये ब्लू वाले पॉइंट को चलें ब्लैक इंक से हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। आई समझ। ये देखें, ABCDE, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट F हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I। DE इंसिडेंट रे। अब ये देखें, ये अगर यहाँ हम देखें 180 डिग्री पर इसको इसने क्या मोड़ लिया, ये क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा जी, और ये क्या है, एमरजेंट रे। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था अगर इंसिडेंट रे को पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएं, ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले बढ़ा लिया था, और एमरजेंट रे को पीछे लाइन से बढ़ाएं तो वो एक जगह पर मिलते हैं। जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक एंगल बनाते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होती है बेटा जी 40 डिग्री। वैसे इसकी रेंज है 38 टू 42। 38 से 42 डिग्री ये बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। इसके 12 के 12 मार्क्स आएंगे। अब हमने किस तरह से इसको मेजर करना है, ध्यान से सुने। अब ये देखिए, मैंने प्रैक्टिकल जब किया था तो ये जो प्रिज्म थी इसकी नोक क्या थी, मेरे मुखालिफ सिन में थी। अब मैं इसको मापने के लिए क्या करूँगा, इसको अपनी तरफ मोड़ लूँगा। अब देखिए मेरा ये जाविया, ये जो पॉइंट है,
यहाँ ये पॉइंट है, ये देखें जहाँ पर मैं पेंसिल रख रहा हूँ, ये कोइंसाइडिंग पॉइंट है, यानी कि एक जंक्शन है जहाँ पर दो लाइनें मिल रही हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारी 90 वाली लाइन आ जाएगी, 0 और 180 लाइन यानी रेफरेंस लाइन ये आ जाएगी। हमारा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ब्लू लाइन जा रही है। समझ आ गई इस बात की? दोबारा देख लें मैं कैसे प्रोटेक्टर रखने जा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये यानी कि देखें, ये जाविया क्या होता है, जैसे एक बेंट बाजू हो गया, कोहनी जो होगी वहाँ पर हमने क्या रखना है 90 वाली लाइन, इस जगह पर हम क्या रखेंगे 0x लाइन, इसको हम क्या करेंगे मेजर कर लेंगे। दोबारा देख लें ये इस तरह से, ये ठीक है जी, 0x लाइन इधर आई और ये देखें जी हमारा एंगल, ये देखें आप खुद देख सकते हैं। अगर कैमरे को ज़रा मज़ीद फोकस करें, ये देखें, ये अब मैं उंगली हटा रहा हूँ, ये जो 0x लाइन है रेड लाइन पर आ गई जो हमारी रेफरेंस लाइन थी। ब्लू लाइन ये देखें ये जा रही है 40 के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे। हमारा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा था, 0 से शुरू हो रहा था, ये जा रहा था, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया 40 और एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है, तो ये हमारी क्या है एक्यूरेट रीडिंग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री। अब ये तो था प्रैक्टिकल एक, जिसमें सिर्फ कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। एक और प्रैक्टिकल है जिसमें आपसे ये कहा जाएगा, इसी में मैं समझा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म मालूम करें। उसमें हमने 4 एंगल मालूम करने होंगे। वो कौन कौन से एंगल? नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 3 एंगल ऑफ एमरजेंस और नंबर 4 डेविएशन। अब आपने बेटा जी क्या करना है, F पॉइंट पर और G पॉइंट पर, ये लाइन मैंने तो आपको समझाने के लिए बताई थी कि मिड पॉइंट ले लें और उससे आपने एंगल यानी कि बता दिया था कि वो रीडिंग आपकी सही आएगी। अगर हो सके तो ये आप इसको इरेज कर देंगे। आपने F पर क्या कराना है, अमूद गिराना है। ये देखें मैं F पर अमूद गिरा रहा हूँ, इसकी मदद से प्रोटेक्टर की मदद से गिराता हूँ। ये देखें इसी को, या अगर कहें तो मैं दोबारा और यानी कि तस्वीर बना लूँ, वरना ये देखें 90 के क्या करेंगे, याद रहेगा आपको, 90 के ऊपर निशान लगाएंगे, 90 नीचे, ये निशान लगा के आपने क्या करना है, ये लाइन खींच लेनी है। अब ये क्या होगा, नॉर्मल, इसका नाम कोई भी लिख लें, NN प्राइम, NN प्राइम, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे, इसके दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। फिर बेटा जी ये इसको ज़रा हम बढ़ा देते हैं, ये नॉर्मल और इसके दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर G पॉइंट पर आपने क्या करना है, वो नॉर्मल गिराना है। दोबारा ये देखें इस तरह से कि ये देखें 90 के ऊपर निशान लगाएंगे और 90 के नीचे। आई समझ? इस निशान को क्या करेंगे बेटा जी, ये इस निशान से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये इसका नाम, पहले नॉर्मल का नाम हमने NN प्राइम रखा था, इसका नाम क्या रखते हैं, और नॉर्मल और एमरजेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एमरजेंस। इसकी वैल्यू करेंगे D, आपने सबसे पहले फाइंड करना है, जो इसकी उसकी वेरिफिकेशन होती है, जिसकी पड़ताल होती है। आपकी सही रीडिंग का पता है, प्रैक्टिकल सही होने का पता ये चलेगा कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 40 डिग्री। बाकी आपने एंगल अगर वो कहे तो मेजर करने हैं और यहाँ पर मेंशन भी करने हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं और एंगल ऑफ एमरजेंस कितने हैं। आई रिपीट दिस प्रैक्टिकल अगेन एंड मे हैव योर अटेंशन प्लीज़। तवज्जो सुने, मैंने कैसे प्रैक्टिकल किया था, दोबारा सुने। सबसे पहले मैंने प्रिज्म को रखा था, इसकी बाउंड्री ड्रा की थी, तवज्जो दें बेटा प्लीज़। ये मैंने इसकी बाउंड्री ड्रा की थी। फिर मैंने क्या किया था, AB ज़िले की लेफ़्ट साइड ज़िले की मेजरमेंट की थी, इसके निफ से कम फासले पर पहली पिन लगाई और इस तरह से लगाई कि हल्की सी क्या लगाई, तिरछी। फिर दूसरी पिन लगाई, पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान कम से कम फासला 3 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसको वापस अपनी जगह पर रखा था। किस साइड से, मैंने एक आंख को बंद करके देखा था, C साइड से। इसलिए देखा था कि ताकि पैरेलल नेक्स्ट ना हो। तो जब देखा था तो ये 2 पिनें वैसे तो यहाँ पर थी, मुझे ये नज़र आई। उन 2 पिनों की इस ईद में मैंने तीसरी पिन लगाई, फिर क्या लगाई, चौथी पिन लगाई। इस तरह से लगाई कि ये बिल्कुल एक क्या हो, स्ट्रेट नज़र आए। इस साइड से देखें या बेशक इस साइड देखें। फिर मैंने इसको उठा के बाहिफाज जगह पर रखा था, पिन को उखाड़ के उसकी गिर सर्कल लाइन इस तरह से खींची कि जो पॉइंट बना था उसके बिल्कुल क्या हो, मिड पॉइंट से लाइन गुजारी थी और जानबूझ के लाइन मैंने सीधी खींच ली थी। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं यहाँ तक खींचें, बाद में फिर वो डॉट डॉट लाइन, फिर वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होने का खदशा होता है। फिर आपने इंसिडेंट रे को बिल्कुल सीधा खींचना था। पहला काम आपने क्या करना था, एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना था। वो कैसे मेजर करना था, ये देखें, दोबारा सुन लें। ये मैं ऐसे बैठा हूँ, इसको मैंने क्या कर लिया था, अपनी तरफ मोड़ लिया था। ये देखें, ये मैं दोबारा पेंसिल रख रहा हूँ। इस पेंसिल पर कौन सी लाइन आई थी प्रोटेक्टर की, 90 वाली लाइन, और ये इंसिडेंट रे वाली लाइन पर कौन सी लाइन आई थी, 0 से लाइन। हमारा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा था, ये जा रहा था, तो ये कितना आया था, 40 डिग्री। फिर हमने क्या किया था,
तो और वैसे 38 आ जाए कोई मसला नहीं है। 38 भी वैसे अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म, तो आप कहोगे इट इज़ 40 डिग्री, वरना 38 से 42 ये बिल्कुल एक्यूरेट माने जाते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंसिडेंट रे प्रिज्म से आकर टकराई है वहाँ पर आपने नॉर्मल गिराना है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान और नॉर्मल और एमरजेंट रे के दरमियान एंगल, ये चारों आपने मेजर करने हैं। उनकी जो भी वैल्यू है उनकी कोई वो नहीं है, चाहे 30 है 40 है 50 है। ये तो ये प्रैक्टिकल है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझे दोबारा कहें, मैं इंशाल्लाह आप दोबारा समझा दूंगा। जी।